नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। भारी बारिश का कहर, डूब गए कई शहर। दरअसल बादलों का जो चला जोर, शहर शहर पानी का शोर। सूरत से सोनभद्र तक पानी का कहर दिखाई दे रहा है। सड़कें डूब गई हैं, कारें डूब गई हैं, घरों में पानी घुस रहा है और मानसून का सितम कब होगा खत्म, लोगों को है इसका इंतजार। गुजरात के गांधीनगर में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और एक बड़े हिस्से में बाढ़ का पानी जमा हो गया। नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद संत सरोवर डैम के 5 गेट्स खोले गए हैं। और तस्वीरें आप देखिए, यहां एक तरफ पानी की तेज धार, धुआंधार है और लोग वहां पर मछली पकड़ने के लिए पहुंच गए हैं और ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। आप पानी का बहाव देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर पानी की गति है और फिर भी लोग वहां पर बेखौफ घूम रहे हैं और किसी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिमहेश यात्रा में जन्माष्टमी के छोटे स्नान के बाद वापस आ रहे कई श्रद्धालु एक नाले में आए उफान में फंस गए और वहां से एक जरा देने वाली तस्वीर सामने आई। इसमें कई श्रद्धालु तेज बहाव के बीच नाले को पार करते हुए दिखाई दिए हैं और वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कई श्रद्धालु वहां फंस गए थे, जिसके बाद इन सभी को एक दूसरे के साथ मानव श्रृंखला बनाकर नाले को पार करने की कोशिश करते भी देखा गया। पत्थर डालकर मदद करने की भी कोशिश की गई और बताया जा रहा है कि बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं को इस रास्ते से जाने से मना कर दिया, लेकिन भीड़ बढ़ने के बाद श्रद्धालुओं ने खुद ही खतरे की परवाह किए बिना नाले को पार किया। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से भारी बारिश के बाद बाढ़ की ऐसी डरावनी तस्वीर सामने आई, जिसने भी देखी ये दहशत भरी तस्वीर सहम गया। दरअसल बारिश के पानी का सड़क के ऊपर से बहने का ये वीडियो आप ये देखिए, किस कदर पानी का तेज बहाव है और नदी में इतना पानी आ गया कि सड़क भी डूब गई, जबकि नदी के किनारे बने मकानों पर भी अब बाढ़ का खतरा है। बताया जा रहा है कि कर्मा इलाके में एक पुल भी बह गया, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया, साथ ही कई गाड़ियां भी सड़क पर फंसी रह गईं। और उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि किनारों पर मौजूद कई मंदिर पानी में डूब गए। नदी की लहरें इतनी तेज थीं कि आसपास रहने वाले लोग भी सहम गए, जबकि लगातार बढ़ते पानी से किनारों पर बने मकानों पर खतरा मंडराने लगा। श्रीनगर में नदी की तेज लहरों के बीच एक मंदिर भी डूबा हुआ दिखाई दिया है। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। गुजरात के कई जिलों में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सोमवार को तेज बारिश का सबसे ज्यादा असर अहमदाबाद में दिखाई दिया। 12 घंटे में 6 इंच बारिश हुई है और 7 फीट पानी भर गया। अहमदाबाद के सिंध भवन रोड पर भी पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गईं। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं, पानी भरा हुआ है और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं उसी पानी में। क्योंकि सड़कों पर ये पानी आना भारी बारिश का साफ परिणाम दिखाई दे रहा है। ये गुजरात अहमदाबाद की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सूरत से सोनभद्र तक पानी का जो कहर है वो लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है और लगातार हो रही बारिश का ये असर दिखाई दे रहा है। और गुजरात के अहमदाबाद के आनंद नगर रोड पर घुटनों तक पानी भर गया। इस दौरान लोगों की गाड़ियां भी बंद पड़ गईं। कई अपने वाहनों को धक्का लगाते हुए भी दिखाई दिए। इसकी वजह से पूरा अहमदाबाद पानी पानी हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तस्वीर अहमदाबाद के 100 फुट आनंद नगर रोड की है, जहां पे आप देख सकते हो
किस तरह यहाँ पे पानी पानी दिख रहा है। ये तस्वीर आपने आनंद नगर रोड की देखी, पर पूरे अहमदाबाद में यही तस्वीर देखने को मिलती है। पूरा अहमदाबाद पानी पानी हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे लोगों को किस तरह से यहाँ से निकलना पड़ता है। जो लोग हैं उनके व्हीकल है वो भी बंद पड़ गए। आप देख सकते हो किस प्रकार की हालांकि का सामना लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि और गुजरात में तेज बारिश का असर अहमदाबाद के कई इलाकों पर साफ दिखाई दिया। अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई जगह बाजार में भरा हुआ पानी दिखाई दिया। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। का हाल जो ग्राउंड रिपोर्ट दूसरी आपको दिखा रही है, अपनी कार पर अपने रिस्क के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह का हाल आज अहमदाबाद का हुआ है। अहमदाबाद ये शहर स्मार्ट शहर है, सबसे बड़ा रेट शहर है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों परेशान हो रहे हैं। लोगों के अपने जो व्हीकल है वो यहाँ पर बंद हो रहे हैं। इस तरह की जो हालत है वो हालत यहाँ पर दिख रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग हैं परेशान है। लोग किस तरह से अपनी व्हीकल बंद होकर कितनी परेशानी कर रहे हैं, ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं। ऐसी हालत यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर सेल्फ खड़े रहे और लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की हाल है। मैं पूरा आपको ये विजुअल दिखाऊंगा किस तरह का पूरा हाल है। जो दृश्य है जो आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह पूरी तरफ पानी और पानी है। मैं पूरा आपको सर्कल दिखा रहा हूँ। अहमदाबाद का ये एरिया है जहाँ दिख रहा है कि पानी किस तरह से यहाँ पर भरा हुआ है। लोग किस तरह से यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। और गुजरात के अरवल्ली में भी तेज बारिश का असर दिखाई दिया। बाढ़ जैसे हालात अरवल्ली में भी बने और घरों तक में पानी घुस गया। हालात ये हो चले हैं कि लोगों के बेडरूम और किचन तक पानी पहुंच गया है और अरवल्ली में लोगों का घर का सामान भी पानी में तैर गया। भारी बारिश के बाद हालात कुछ इस कदर हुए, अब लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घर में बहुत ही पानी घुस चुका है, अभी तक पानी निकला ही नहीं है और बारिश भी बंद हो गई है, लेकिन पानी जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से उनको बोला था, लेकिन वो कोई सुन ही नहीं रहा है। उनके घर में राशन पानी सब जो भी है, फ्रिज था, किसी का कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनिक सब बिगड़ गए हैं। बिजली भी चली गई। बहुत हैरान हो गए, बहुत परेशान। गुजरात के आणंद में तो 8 इंच बारिश हुई, जिससे बोरसद के निचले इलाकों में पानी भर गया। वहां कई दुकानों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और गुजरात के आणंद में भारी बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया और कई सोसाइटी के घरों में भी पानी घुस गया, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ये देखिए, ये घर के अंदर का हाल है जहां पानी लगा हुआ है घुटनों तक, बेडरूम तक, किचन तक पानी पहुंच गया है और घर में फर्नीचर और सामान का भी नुकसान हो रहा है। और आप देखिए कि काफी पानी घर के अंदर आ चुका है और ये भारी बारिश का असर। आणंद गुजरात से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। घर के अंदर तक पानी का घुसना बना है चिंता का कारण। और तेज बारिश के बाद गुजरात के सूरत की कुछ तस्वीर बदली नजर आई। अब सूरत में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। इस बीच सूरत प्रशासन की टीम हालात का जायजा लेने पहुंची ताकि लोगों को समय रहते मदद दी जा सके। और गुजरात के कच्छ में भी भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश की वजह से नदी नालों के उफान पर होने की बात सामने आई और ये देखिए किस तरह से मवेशी भी इस तेज बहाव में बह गए। गुजरात कच्छ में 17 भैंस बह गईं और कच्छ में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और ये देखिए करीब 17 भैंसें यहाँ पर बह गई हैं और जिनकी भी ये भैंसें हैं, हालांकि ये डूबेंगी तो नहीं क्योंकि भैंसें पानी में बहुत अच्छे से तैरना जानती हैं, लेकिन अब कितनी दूर तक ये ऐसे बहकर जाती हैं और इन्हें
क्या रेस्क्यू कर वो वापस ला पाएंगे, क्योंकि एक भैंस अगर इसकी लगभग अनुमानित कीमत लगाई जाए तो लाखों में इसकी कीमत होती है। 1-1.5 लाख 2 लाख तक की भी कई भैंसें होती है और उससे भी महंगी होती है। हालांकि 17 भैंसों का बह जाना काफी नुकसान बताया जा रहा है। और गुजरात में भारी बारिश से कई जिलों के निचले इलाके पानी पानी हो गए हैं। मोरबी में भारी बारिश से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मोरबी में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया, तो वहीं खिरसरा गांव में जलभराव होने से लोग परेशान हैं और एक से दूसरी जगह जाने के लिए मशीन का सहारा उन्हें लेना पड़ रहा है। और गुजरात में बारिश का कहर बनकर बरसे वडोदरा में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया और वडोदरा से जो तस्वीर सामने आई है उसमें एक बस्ती पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। भारी बारिश के चलते वडोदरा के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भी इससे अछूता नहीं है। और गुजरात के राजकोट में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश के पानी में शहर का एक बड़ा हिस्सा डूबा नजर आया। जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़कों पर ये सैलाब किस कदर परेशानी का कारण बन सकता है। हालांकि हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं कि गाड़ियां जहां हैं वहीं रुक गई और गाड़ियां पानी में डूब भी गई हैं। कई जगह राजकोट का मौड़ी और मेन इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। और गुजरात से अब चलते हैं राजस्थान, जहां अजमेर में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आना सागर झील का पानी अब सड़कों पर आने लगा है और पूरी सड़क जलमग्न हो गई है। चारों तरफ पानी भर जाने से रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। और राजस्थान से बढ़ते हैं आगे, अब आपको ले चलते हैं बिहार, जहां देश के कई राज्य अभी बाढ़ की मार झेल ही रहे हैं। बिहार में भी गंगा नदी अपने रौद्र रूप में है और गंगा जी के आसपास वाले जितने भी इलाके हैं सब जलमग्न हो चुके हैं। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ का पानी कई गांवों तक पहुंच चुका है। कई गांव डूब गए हैं। गांव में सड़कों को पानी के नीचे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये रास्ता जो है वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया, जिसके बाद गांवों का शहरों से संपर्क टूट गया। जो लोग ज़रूरी काम से घर से निकले थे उन्हें नाव से आना जाना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि नाव भी ओवरलोड दिख रही है। लोग जान जोखिम में डालकर ये सब करने को मजबूर हैं। बिहार के बाद बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र भी कमोबेश इसी तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। जहां बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई शहरों में बाढ़ के से हालात हैं। नासिक में जो तस्वीरें देखने को मिली इस वक्त हालात देखिए, अंदाजा आप लगा सकते हैं। नासिक से तस्वीरें सामने आई। दरअसल नासिक में तेज बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर आ गई है और नदी का पानी निचले इलाकों तक पहुंचने लगा है और इस दौरान जो घाटों पर मंदिर बने हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। और देश भर में आ रहे सैलाब की खबरों पर तो हम बने ही हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल चलते हैं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए जघन्य वारदात के बाद जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। और ये विरोध प्रदर्शन आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार बंगाल की बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं प्रदर्शनकारी। और कोलकाता में छात्रों ने ये मार्च निकाला है और छात्रों का कहना है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता का अंत होना चाहिए। छात्रा को न्याय मिलना चाहिए, ट्रेनी डॉक्टर को न्याय मिलना चाहिए और डॉक्टर्स की महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। दरअसल ये
कोलकाता से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है। छात्र सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं और एक आक्रोश रैली निकाली जा रही है और कोलकाता में छात्रों का ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन नारेबाजी और विरोध जताते हुए यहाँ सड़कों पर उतरे हैं छात्र और छात्रों के साथ कुछ स्थानीय लोग भी अब जुड़ रहे हैं। उनका भी कोलकाता कांड पर आक्रोश है और विरोध जताते हुए ममता सरकार के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस की वेस्ट बंगाल में सरकार है और ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की सरकार का विरोध यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद से लगातार वेस्ट बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस और ममता बनर्जी की सरकार की भूमिका संदिग्ध रही है। इस पूरे मामले का न सिर्फ खुलकर विरोध हो रहा है बल्कि कार्रवाई की भी मांग उठ रही है। आपको बताते चलें कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस तरह के मामलों में सरकारों को बहुत ही संजीदगी और संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए, जबकि वेस्ट बंगाल की, कोलकाता की पुलिस और वहाँ की सरकार पर सीधे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये आरोपियों के, दोषियों के साथ हैं और इस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचाने का हो रहा है प्रयास। अब एक हैरानी भरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जो कि कोर हिमालय से आई है। पिथौरागढ़ जिले में स्थित और चाइना बॉर्डर पर मौजूद ओम पर्वत से बर्फ पूरी तरह से गायब हो चुकी है। न सिर्फ ओम पर्वत बल्कि आसपास भी कहीं बर्फ दिखाई ही नहीं दे रही। हालात ये हो चले हैं कि पहाड़ पूरी तरह से सूख चुके हैं, जबकि ओम पर्वत पर पहले साल भर बर्फ रहती थी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का ये असर कहें या फिर ओम पर्वत तक सैलानियों की पहुंचने की बढ़ती संख्या की वजह से ये हालात हो रहे हैं। अगस्त के महीने में ओम पर्वत पूरी तरह से सूख चुका है और बर्फ का नामो निशान तक यहाँ नहीं है। और दो तस्वीरें आपको इससे जुड़ी दिखाते हैं, कैसे ओम पर्वत पर एक समय में बर्फ रहा करती थी जो अब पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ये देखिए, ये तस्वीर जो है, इसीलिए इसे ओम पर्वत कहा जाता है, क्योंकि जो इसका उभार है और जो इसकी ढलान है वो कुछ इस तरह की आकृति बनाती है जिस तरह ओम शब्द लिखा जाता है। ओम जो कि 3 अकार, उकार और मकार से मिलकर बना है। ओम जो कि आत्मा से परमात्मा के मिलन का एक मार्ग है। ओम जो कि साधना का एक मूल मंत्र है और इस पर्वत पर वो मूल मंत्र प्राकृतिक तौर पर उभर कर दिखता था, लेकिन अब वो गायब है। क्या आपने कभी रेलवे ट्रैक पर किसी को सोते हुए देखा है? एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ट्रैक पर एक शख्स सो रहा है। आखिर ये ट्रैक पर क्यों आराम फरमा रहा है, आइए दिखाते हैं आपको। नींद बड़ी चीज है भैया, जान जाए पर नींद ना जाए। एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे।
देखिए, ये शख्स ट्रेन की पटरी पर सोया हुआ है। सामने से ट्रेन आ रही है, लेकिन वो छतरी लगाकर सोता रहा। नींद ऐसी कि क्या कहा जाए। ट्रेन का ड्राइवर भी इसे देखकर हैरान रह गया। आखिरकार उसे ट्रेन रोकनी पड़ी। ट्रेन के ड्राइवर को लगा कि शायद इस शख्स के साथ कोई हादसा हो गया है या फिर वो बेहोश है। ये सोचकर इस शख्स के पास पहुंचा, लेकिन पास जाकर उसने जो देखा उसे देखकर वो भी हैरान रह गया। ये शख्स पटरी पर सिर रखकर सो रहा था, मानो उसे चिंता ही नहीं थी। उसे पता था कि ट्रेन आ गई तो मौत पक्की है, लेकिन इसे कोई चिंता ही नहीं। उसने पटरी पर सिर रखा और गहरी नींद सो गया। ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन ना रोकी होती तो इस शख्स की मौत पक्की थी। ट्रेन ड्राइवर ने उसे नींद से जगाकर पटरी से हटाया। अब सवाल ये है कि आखिर ये शख्स कौन है और पटरी पर सोया क्यों? ये वो सवाल है जो सबके मन में है, लेकिन हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर सोने के लिए कोई और जगह नहीं मिली क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कोलकाता कांड